मोरिटानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा, 40 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक। ये क्या वाक़या है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा वाक़या वो है जो आप सुन चुके हैं, इमरान खान की सज़ा का वाक़या जो अल कादर ट्रस्ट में यानी कि दी जा चुकी है, सुनाई जा चुकी है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर कि मोरिटानिया से स्पेन जाने वाली पाकिस्तानी, जिसमें 40 से ज़ायद पाकिस्तानी थे, वो हादसे का शिकार हुई और 40 से ज़ायद कोई यानी कि 42 कोई 43 की तादाद बता रहा है, तो यानी कि 40 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जा रहे थे, और वो जो हैं कुछ यानी ख़बरें ये भी आ रही हैं कि उनके वर्षा को जो लेकर जाने वाले थे, जो लोग ले जाने वाले थे, आगे फिर उनको यानी बेच दिया जाता है, आगे से आगे लोगों के हाथ दे दिया जाता है। वो उन लोगों ने डिमांड बकायदा रखी कि इनके लिए आप और पैसों का बंदोबस्त करो, नहीं तो हम इनको समुंदर के बीच छोड़ देंगे। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो मोरिटानिया से स्पेन जाते हुए 40 से ज़ायद पाकिस्तानी अपनी जान गंवा बैठे हैं। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और वारसिन को सब्र जमील अता फरमाए। इसके अलावा नाजरीन, यानी कि जो कुछ रोज़ कबल मैंने भी बताया था कि 14 साल सज़ा आ सकती है या 10 साल आ सकती है, तो वो 14 साल की सज़ा आ गई और 7 साल बुशरा बीबी को सज़ा हो गई। वो आपने ख़बरों में सुन लिया होगा। तो ये जो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग पहले ही यानी कि पेशन गोई जिसको कहते हैं, तो प्रिडिक्शन जो की जाती है, ये जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारे सहाफ़ी बता रहे थे। उसके अलावा आप ये देखें कि फैसल वाडा जो हैं वो ना सहाफ़ी हैं, वो एक सियासी लीडर है, उन्होंने पहले ही एग्जैक्ट सज़ा बता दी थी। तो ये पाकिस्तान में ऐसा होता है, यानी कि सज़ा से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि क्या सज़ा दी जाएगी। जी, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो वो 14 साल की सज़ा और 7 साल की, और बुशरा बीबी जो हैं, इससे जो पहले पेशी एक हुई थी जिसमें जज साहब खुद यानी कि उन्होंने सज़ा नहीं सुनाई थी तो चले गए थे, उस दौरान भी बुशरा बीबी अपना सामान जेल में जो दिन रात गुजारने के लिए काम आता है वो लेकर आई थी। इस बार भी वो कार में आई और अपना सामान साथ लेकर आई थी। तो वो यानी कि उन्होंने ये सज़ा नाजरीन, ये इमरान खान ने खुद यानी कि बार बार वो कह रहे थे कि हमें सज़ा सुनाई जाए, जो भी फैसला है सुनाया जाए। उनको भी इल्म होगा, जिस तरह आम सारे सियासी लीडरान और अपना सहाफ़ियों को सबको पता था कि ये सज़ा क्या होगी, तो उनको भी इल्म होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सज़ा सुनाएं, और ये सज़ा को बार बार 3 बार यानी कि ये चेंज की गई और आखिर आज ये सज़ा सुना दी गई। तो ये असाब की जंग है जो इमरान खान जारी रखे हुए हैं, और उन्होंने यानी ये भी यानी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाहे बैक डोर चैनल हो चाहे दूसरे हों, उनका यही कहना है कि मैं अदालती प्रोसेस से ही रिहा होना चाहता हूँ, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। तो उसके नतीजे में नाज़रीन ये सज़ा हो चुकी है,
اور اس کے بعد اب یعنی وکلا کا کہنا یہ ہے کہ یہ اگر ہائی کورٹ میں یعنی پروسیس جب چلے گا تو اس میں 2 ماہ تقریباً لگ جائیں گے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ 2 ماہ کے اندر کیس کہاں ہائی کورٹ میں کس جج کے پاس لگتا ہے اور اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. تو باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں اور پتہ یہ بھی چل رہا ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں کوئی حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں بھی اپنے جج جو ہیں وہ لگانے کی کوشش ہے اور وہ جج ہائی کورٹ میں بھی تعینات ہوں گے. تو پھر کون سے ججوں کے پاس یعنی کہ یہ کیس لگے گا یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. تو باقی جو ہے وہ مذاکرات کا قصہ وہ سارا آپ کو معلوم ہے. جیسے کوئی تازہ ترین اپڈیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.